सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और आपने व्लॉग की शुरुआत में देखा कि शिवली दुष्टू को खाना खिला रही थी, खिलाती है अमूमन। और ये है तीज के एक दिन पहले का व्लॉग, यानी कि नहाए खाए होता है बिहार में। और बिहार में जो तीज होता है उसका नाम है हरितालिका तीज, और वही मैं कर रही हूँ। तो आज के व्लॉग में आप मुझे और ज़्यादातर मुझे ही देखेंगे। तो बस भगवान को, देवता को प्रणाम करके और फिर मैंने खाया, फिर मैं अपने बच्चों को खिला रही थी और बहुत प्यार से बच्चे खा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि मैं अकेले रहती हूँ, मेरी एक हेल्पर है और उनके साथ मैंने इतने सारे खाने बनाए। दुष्टू को भी खिलाने का ट्राई करती पर वो नहीं आ रहा था। सो आफ्टर दैट मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से खा लिया और मेरा भी नहाए खाए हो गया। इसके पापा मंदिर गए थे तो बहुत सारा प्रसाद वगैरह लेकर आते हैं, लड्डू हर बार लेकर आते हैं। तो बच्चियाँ जो है देखो कैसे दुष्टू को भगा देती है, और लड्डू खाने के लिए सब तत्पर है एकदम से। ये मेरे बेटा के साथ होता रहता है, इसके मासूम चेहरे पे नहीं जाने का है। सो बस अब लड्डू खाया जाएगा। तीनों बच्चे बैठ के मज़े से लड्डू खाते हैं ऐसे ही हमेशा। और इसके बाद इनकी पूरी धमा चौकड़ी पूरे दिन चल रही थी और मुझे बहुत सारा काम था, क्योंकि हमारे यहाँ तीज में बहुत सारे पकवान बनते हैं तो वो सब कुछ बनाना था। मीनवाइल आप इनकी बदमाशियाँ देख सकते हैं, कितनी बदमाश हो गई है। जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना वैसे वैसे बदमाश होती जा रही है। मुझे प्लीज़ वो लोग कमेंट करना जो लोग कहते हैं ना कि उनका बेबी बॉय है तो बहुत बदमाशी करते हैं वो। मैं आपको बता रही हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे तो लगता है बल्कि लड़कियां जो होती हैं ना वो ज़्यादा ही बदमाशी करती हैं। आप देख ही सकते हैं मेरे व्लॉग में। सो बने रहिएगा आगे तक, मैं दिखाती हूँ क्या क्या पका है। तो यहाँ पर पापड़ मैं छानने जा रही हूँ अभी फ़िलहाल, और क्या क्या बन चुका है देखिए। गुड़ का ठेकुआ जो हमारे बिहार में बहुत फेमस है, यह है पुरकिया, और पुरकिया के नीचे है चीनी का ठेकुआ जो कि मैदे से बनता है। वो भी यहाँ पर बन चुका है और वो बहुत टेस्टी लगता है। इसके अलावा पापड़ भी अभी मैं छान रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा मंदिर भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी बहुत सारा काम बाकी है। पूरा छीटा हुआ है, आप देख ही रहे हैं क्या हाल है मेरे पूजा रूम का। तो ये रहे पापड़, इनको अभी मैंने रात में बेल करके और मेरे हस्बैंड ने सुखाने को छोड़ दिया था। ये रात भर सूखता है, फिर ये अगले दिन छाना जाता है और ये मैदे का बनता है। आप देखिए कितना ट्रांसपेरेंट है ना। तो बस अब मैं चली रेडी होने, चूँकि मेरा काम हो गया है। तो ये रहा वो सूट जो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, राखी वाले व्लॉग में मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये वही सूट है। मैंने तीज के दिन नहीं पहना क्योंकि नए कपड़े ही पहने जाते हैं, तो काम करते टाइम मैं सूट नहीं पहन सकती हूँ फ्रेंड्स। तो मैंने ये सूट पहना, बहुत ही कंफर्टेबल है, आप ले सकते हैं, ट्रेंड्स का है ये सूट। और ये रहा मेरा सारा मेकअप का सामान। ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो नई है, क्योंकि नई ही चीज़ें तीज में पहनी जाती है। ये रही मेरी गोल्डन कलर की साड़ी, जिसकी बहुत सारी तारीफ मैंने ऑलरेडी सुन ली है पहनने के बाद। तो आप देख कर बताना, बस मैं कुछ देर में सामने आऊँगी कि कैसा लग रहा है। और ये ब्लाउज़ बहुत जल्दी जल्दी में सिला कर आया है, तो फिटिंग बहुत गड़बड़ है, बट वो सही हो जाएगा बाद में। ये रही मेरी चूड़ियाँ जो कि मेरे हस्बैंड ने स्पेशली पसंद करके मुझे दिलाई है। और यहाँ पर मेकअप वाली आई हुई थी, तो वो मेरा मेकअप कर रही थी फटाफट से, क्योंकि लेट हो रहा था। एक्चुअली रात में पूजा होता, पर मेरे पंडित जी को टाइम नहीं था ना, तो वो जल्दी आने वाले थे। तो बस मेकअप इज़ ऑलमोस्ट डन एंड टन टन हियर एम आई। आई डोंट नो मैं आपको अच्छी लग रही है आने लगी, पर मुझे तो मैं बहुत अच्छी लग रही थी उस दिन। सो दिस इज मी आफ्टर द होल मेकअप, आफ्टर होल ज्वेलरी एंड ऑल। तो पहना जाता है तीज के दिन ना, कहते हैं कि 16 श्रृंगार किया जाता है। तो ये कमरधनी जो आप मेरे कमर में देख रहे हैं, ये गिफ्ट था मेरे हस्बैंड की तरफ से उस दिन का, और बहुत ही प्यारा था। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा ये छोटा हो गया, क्योंकि मेरी कमर बहुत बड़ी हो गई है आफ्टर डिलीवरी। तो थोड़ा सा रस्सी वगैरह बांध के जुगाड़ करके मैंने पहना हुआ है। बट बहुत जल्दी मैं शेप में आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। और ये कुछ सेल्फी टाइम चल रहे थे मेरे बेटे के साथ में, और बस पंडित जी आ गए, पूजा पाठ चालू हो गया। सो आप भी कथा थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे नक्षत्रों में, चंद्रमा, ग्रहों में, सूर्य, ब्राह्मण, देवता, नदियों, गंगा, पुराणों में, महाभारत, संवेद और इनमें मन में सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, एक मन के से मैं बतलाता, एक मन से सुनो। जिस बल के प्रभाव से तुमने मेरा आदर्श प्राप्त किया है, मैं तुमको प्रेम। सो कथा पाठ पूजा हो गया, तो अब थोड़ी बहुत और सेल्फीज हमने खिंचाई। और ये मेरी पीलू की तरफ से बाय बाय आज के दिन के लिए, यानी कि तीज का दिन जो है वो आज खत्म होता है।
एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये नाक पर से सिंदूर लगाया जाता है बिहार में, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं एक बंगाली लड़की हूँ, तो हमारे कल्चर में ये सब नहीं होता है और मैंने शादी बिहारी लड़के से की है तो उनके कल्चर में होता है, तो बहुत मज़ा आता है। तो बस रात में ये सब तमाशा कर रहे थे हम, क्योंकि पानी भी नहीं पीना होता है ना, निर्जला व्रत होता है। तो अगले दिन देखो मैंने कैसे व्रत तोड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर केला ठेकुआ जो मैंने कहा था ना 2 तरीके का, और पुरकिया है, पापड़ है, लेकिन मुझे सिर्फ खीरा ही खाना था तो मैंने सिर्फ खीरा खाया था और कुछ ड्रिंक्स होते हैं मेरे मॉर्निंग के वो मैंने पिए। और बस बेटा भी वेट कर रहा है ठेकुआ खाने के लिए, एक्सपर्ट है मेरा बच्चा ठेकुआ खाने में, पक्का बिहारी बच्चा है ये। तो इसके बाद हम सभी को प्रसाद बांटते हैं जो भी हमारे कांटेक्ट में है, मैं अपने घर में भेजती हूँ। इसके बाद 2 दिन के बाद मेरी एक शूटिंग है, बहुत वाइटल शूटिंग है। आपको लगेगा कि आप तो दूरदर्शन में काम ही करते हैं, तो नहीं, मैं वहाँ पे एंकर हूँ, बट आज मैं ऐसे गेस्ट आई हूँ अपने ऑफिस में ही खुद, क्योंकि आज मेरे गाने की यानी मेरे भजनों की शूटिंग है। टीका बहुत लाइट लगा है अंकल, थोड़ा लगा दीजिए तो। और डीप है, इनका और डीप है। हाँ, ऐसे मतलब और थोड़ा डार्क कर दीजिए, उसको मिट जाएगा ना है, खत्म है। ओ नहीं है, रोड़ी ना है, काटे क्या? रोड़ी नहीं है, काटे रोड़ी नहीं है। ईटा उठा छोड़ के नहीं आएगा। सो ये सारे मेरे इंस्ट्रूमेंट अकम्पनिश्ड हैं, साथ में बजाने वाले हैं, और ये मेरा मेकअप रूम, ये रही मैं फिर एक दूसरी साड़ी में। ये आप बिहाइंड द सीन देख सकती हैं, एक और सिंगर है जिनका की शूट चल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत अपना स्टूडियो भी आपको दिखा दूँ। तो दिस इज़ माई स्टूडियो जो कि दूरदर्शन पटना का स्टूडियो है। और बस इसी के साथ आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आप मिलिएगा बहुत जल्द दूसरे व्लॉग में, बट जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले व्लॉग में, बाय बाय।